दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 11 से नवंबर मंथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो है ना 27 नवंबर को बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में ना आपको हम बायोलॉजी का जो पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव के साथ में ना सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका PDF वगैरह आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पर जो आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा ना 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, और यह 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपका जो विषय कोड रहेगा या 119 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिएगा आपका जो है ना यहाँ पर खंड अ में जो प्रश्न मिलेगा वस्तुनिष्ठ मिलेगा, 1 से लेकर के ना इसमें 30 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से ना मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्न को ही बनाना है। ठीक है, तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बता दूंगा, आप लोग ना 25 प्रश्न को नोट करके एग्जाम में जाकर के सेम लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पूछा गया कि पहला प्रश्न जो पूछा गया नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पति का नाम क्या है। ठीक है ना, तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, पायरस। ठीक है ना, पायरस कम्युनिस। ठीक है, ऑप्शन सी ए बिल्कुल राइट है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ईस्ट में होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा प्रकंद द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अदरक में होता है। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर यहाँ पर पूछा गया कि हल्क कंद, ठीक है ना, सल्क जो है सल्क कंद का निम्नलिखित में से उदाहरण क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्याज। ठीक है, देखिएगा आगे जो क्वेश्चन पूछा ना 5 नंबर है आवृत्त। ठीक है ना, आवृत्त जीवी में किस प्रकार का जो ना भ्रूण पोषण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया और प्रश्न है कि पराइक, ठीक है ना, परागन पिंड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों 6 का ना ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा, मदार में पाया जाता है। ठीक है ना, किस में पाया जाता है, तो मदार में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन जो है ना पाइथोनो कार्पिक फल है। तो प्यारे बच्चों अपना 7 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा केला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले ना आप लोग वीडियो को भी रोक दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देखो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर जाकर के ना ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप का भी डाला गया है। अगर मान लो लिंक वगैरह नहीं काम करता है तो आप लोग ना टेलीग्राम जो चैनल का नाम देख रहे हो ना मिठुन स्टडी सेंटर, सेम टेलीग्राम पे सर्च करना, 5000 स्टूडेंट मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी में सबसे पहले आपको इसका PDF मिलने वाला है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मान लो नहीं काम करे तो 696 98 095 पढ़ना आप लोग हाईसल क्लास 11 लिख करके भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना आपके मोबाइल पे आएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। तो इसके लिए तो आप लोग जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आपने अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नहीं देखा है वीडियो तो इसका ना चैनल पे डाल देगा वीडियो, आप लोग जा करके देख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन पाइथोनो कार्पिक फल है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, ये केला करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर है, पूछा गया स्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का जो है ना रूपांतरण है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वेटर ग्रंथि का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 9 नंबर पूछा हिमोकोलियड अपना जो है ना निम्नलिखित किसमें जो है ना अपर निम्नलिखित किसमें पाया जाता है, बताइए। तो पहले बच्चों 9 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है, मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है ना इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों इसका ना राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा एमनीबोसेंटेसिस। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा गया 11 अमर बेल क्या है। तो देख लीजिए ऑप्शन दिया गया, बतलाइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया जलीय पौधों का निम्नलिखित में से उदाहरण क्या है। तो 12 का ना ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, ये हो जाएगा क्या, तो कमल, हाइड्रीरा, ट्रोपा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा
प्रेरित कराया जा सकता है? तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, गामा विकिरण द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना आपसे, पूछा गया 14 नंबर पूछा गया, मानवों में जो है ना रुधिर वर्ग ए बी ओ के लिए कितने जीन जिम्मेदार होंगे? तो 14 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, 3 जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर पूछा गया, आपसे पूछा गया BDNA में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3.4 ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया निम्नांकित में कौन समापन कूट कौन है? बताइए निम्नलिखित में से समापन कूट कौन है? तो आप लोग बताना जल्दी से। 16 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल राइट होगा, UUA हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्नलिखित में क्या है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक तथा प्रति समांतरण, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपसे, मनुष्य का जो है ना अवशोषी अंग निम्नांकित में से बतलाइए क्या होगा? प्यारे बच्चों जल्दी से बतलाइए। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा निक्टोटेंटिक झिल्ली एंड हो जाएगा कॉकीलिस। आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया ना 19 नंबर पूछा गया कि आड़ की ऑप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था? ठीक है ना। तो देखो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रियासिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 20 का ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 नंबर ना आपसे पूछा गया न्यूक्लियोटाइड को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? तो देखो इसका ना ऑप्शन नंबर 21 का ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस हो जाएगा फास्फेट ग्रुप। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर पूछा ना 22 नंबर पूछा, देखिएगा प्यारे बच्चों, पूछा कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है? तो 22 का ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइबोसोम करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा ह्यूमोरल असंक्रमणीयता किससे संबंधित है? तो 23 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ये आपका बी कोशिकाएं से संबंधित होता है। आगे देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा टाइफॉइड बीमारी का निम्नलिखित में से कौन रोगजनक है? तो प्यारे बच्चों बतलाइए क्या होगा? तो देखो 24 का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 25 नंबर पूछा केचुआ, फूफंड, गोबर, बीट तथा मृदा माइटस आदि में क्या समानता है? तो बतलाइए क्या होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों? तो देखो 25 का नाम ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेट्रिटी बोरस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ना देखना यहाँ पर 26 से पूछा गीड़ वन किसके लिए जो है ना विख्यात है? तो 26 का नाम नोट कर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, शेर के लिए विख्यात है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 27 नंबर पूछा कि एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला जो है ना कितने प्रकार का होता है? तो 27 का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, जो हो जाएगा ग्रेंजिंग हो जाएगा और डेट्रिटस, यानी कि इनमें से दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ABC दोनों हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा निम्नांकित में से कौन सा तंतु विलुप्त हो गया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, डोडो जो है ना विलुप्त हो चुका है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया
मरूदीवध पौधा निम्नलिखित में से कौन है, बतलाइए। तो देखो 29 का ना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, केंजूराइना बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा, प्राकृतिक जीन क्रोनिंग संवाहक का उदाहरण क्या है। तो 30 का ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये हो जाएगा टाई प्लाजिमिड। तो टोटल मैंने आपको प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन का आंसर बतला दिया है, ठीक है ना, और इसमें से 25 ही बनाना है, तो एग्जाम में जाकर के आप लोग 25 बना लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के बारे में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग देख पाओगे। और भी जितना सब्जेक्ट का है सारा का जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री, और अगर आर्ट्स वाले हो ना तो उसके लिए डाल दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और भी अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं बिल्कुल जिस सब्जेक्ट का आप लोग पहले कहोगे उसका मैं सबसे पहले वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।